जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन 3 भागों में बंटता है। ध्यान से ही बात सुनना, आप लोगों के काम की बात है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन 3 भागों में बंटता है। कौन कौन सा? एक भाग मल बन करके निकल जाता है, सुबह रात को खाए सुबह निकल जाएगा मल बनकर। एक भाग तरल पदार्थ में जो शरीर में काम आता है, शरीर में लग जाता है तरल बन करके, द्रव बन करके। और एक जो सूक्ष्म होता है, देखिए जो कचरा था वो निकल गया, जो अच्छी चीज था उससे शरीर का पोषण हुआ। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म अणु है, जो सबसे छोटा अणु है, उससे आपके मन का निर्माण होगा। और वो सबसे छोटा उसमें जो तत्व है, जो अणु है, वो क्या है? जिस भाव से आपने खाना बनाया है। सबसे छोटा उस भोजन में क्या है जिससे आपके मन का निर्माण होगा? वो है जिस विचारधारा से आप रसोई किए हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब आप गुस्से में हो, क्रोध में हो, तो खाना मत बनाओ, खाना मत खिलाओ। किसी को भी गुस्से में आकर के खाना बना के नहीं खिलाना है कभी जीवन में। जब भी रसोई में जाओ तो आपके चित्त में केवल ठाकुर जी ही होने चाहिए, केवल ठाकुर जी होने चाहिए। गुस्से में ठरिया लोटा पटक रहे हैं, कराही पटक रही हैं, छौका लगाई रही हैं, सास बहरे से देख देख गुस्साई रही है, क्योंकि यही जनाने का तरीका है कि हम गुस्सा हैं। नहीं, गुस्से में आकर के कोई रसोई नहीं करना है। हम तो कहते हैं गुस्से में आकर रसोई में प्रवेश ही मत करो, मत बनाओ खाना, क्या दिक्कत है? बिना खाए सो एक दिन। जब लड़ाई हो सकती है तो बिना खाए सो नहीं सकते, सो भी सकते हैं बिना खाए। इसलिए जिस दिन लड़ाई हो उस दिन खाना का हड़ताल कर दो एकदम। घर वाले अपने आप सुधर जाएंगे, कहेंगे भैया लड़ो मत, नहीं रात को खाना नहीं मिलेगा, देखो काम बन जाएगा आपका। तो वो जो 3 भाग में बटा, वो जो कचरा था वो निकल गया, जो उससे तत्व था, उससे छोटा जो तत्व था वो हमारे शरीर के पोषण में, और जो सबसे छोटा था उससे आप क्या मन का निर्माण होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। इसीलिए आप प्रसन्नता से, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई व्यक्ति हमारे पास रह करके जैसे मैं कहूंगा वैसे सुधर जाएगा तो हमको बता। इतनी उसकी सामर्थ्य कि आप प्रेम से हृदय से प्रभु को भोग लगा करके, अर्पित करके भोग आप खिलाएं और उसकी मति ना बदले। सामर्थ्य नहीं उसकी, उसके हृदय की कठोरता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पिघल ना सके, इतनी सामर्थ्य। इसलिए जब भी भोजन बनाने जाइए चित्त पवित्र करके, गोविंद के गुण गा गा करके बनाइए, वो गुण उसमें प्रवेश होगा और वो जब जाएगा तो उनके पवित्र मन का निर्माण करेगा। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को नशा मत करो, दारू मत पियो। क्यों कहते हैं? उससे आपके मन में विकार आएगा और बनी बनाई चीज तुम्हारी चौपट हो जाएगी तुम्हारे आंखों के सामने, आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि आपका मन ही आपके भविष्य का निर्माता है, आपका चित्त ही आपके भविष्य की जननी है। इसलिए आपका मन, आपका चित्त कभी अपवित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना है जिससे हमारा चित्त अपवित्र हो। ऐसे नहीं है, कुछ चीजें यहां से बोली जाती हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो हम करते हैं, कुछ नहीं। अपने चित्त को देख लो, अपने चित्त को यदि पवित्र करना चाहते हो तो अपने भोजन को सुधारो, अपने आहार को सुधारो। गीता में 2 ही बातें बोली गई हैं मुख्य रूप से, क्या? आहार और विहार। आप अपने जीवन में आहार अगर ठीक कर ले गए तो कोई माई का लाल आपको गिरा नहीं सकता नीचे। आप अपना विहार अगर ठीक कर ले गए तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। और ये 2 चीज अगर आप नहीं बना पाए तो कोई आपको माई का लाल उठा नहीं सकता, पूरी पावर लगा लेना। देख लेना, 2 चीजें केवल, आहार और विहार। इसलिए हम आज 7 सालों से आप लोग कहते आ रहे हैं कि आप अपने आहार को ठीक करो,
जिन ने 3 साल 4 साल पहले कहा था कि महाराज जी लहसुन प्याज नहीं खाते तो ऐसा हो जाता है, आज उनके घर के बच्चे दारू पीना शुरू कर दिए, सिगरेट पीना शुरू कर दिए। क्यों? हम बोले थे ना कि जब मन अपवित्र होने लगता है, जहां कचड़ा जमने लगता है, तो वहां थोड़ा सा कचड़ा नहीं जमता, वहां कचड़ा ही कचड़ा जमता है, कचड़ा ही कचड़ा जमता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा क्या कि प्रत्येक शहर में एक कूड़ा खाना बनाया जाता है, कूड़ा खाना बनाया जाता है। और वो कूड़ा खाना कैसा होता है? जितना शहर भर का घर घर का कचरा होता है, नगर पालिका की वैन उठा करके ला करके उस कचड़े में डालती है। नगर पालिका वाले कहीं और कचरा नहीं डालते हैं, जहां कचरा डला रहता है वहीं ले जाकर के डालते हैं। इसलिए अगर आपने सोचा कि हम अपने चित्त को थोड़ा सा अपवित्र कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप अपने चित्त से एकदम इस बात को निकाल देना, निकाल देना इस बात को। हर एक व्यक्ति, आप लोग तो जानते हैं, गांव की हैं, कथरी जानते हैं? कथरी, अच्छा कौन कौन कथरी को जानता है? हाथ उठाओ। अच्छा सब जानते हैं। तो जब कथरी बहुत गंदी हो जाती है, घर में बहुत मटमैली हो जाती है, तो आप क्या करती हो? उसको भिगा करके सर्फ डाल करके गर्म पानी में उसको डंडा से पीट पीट करके साफ कर देती हो। साफ करके जब उसको सुखा देती हो तो घर का आदमी कहता अम्मा वो जो साफ करी हो वही ला करके हमको देना। हर एक व्यक्ति को पवित्रता पसंद है। आप अपने चित्त को पवित्र करना प्रारंभ करिए। हमारे गुरुजी ने कभी कहा था, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में साधु बन गया, थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाए, कुछ दिन बीता, फिर कुछ बात बताए, फिर हम आगे बढ़े, फिर कुछ बात बताए, ऐसे कैसे करके 3-4 साल लगा, तब जाकर के हमारे अंदर ये भाव और ये विश्वास आया। इसीलिए जब आपका मन, आपका चित्त जब पवित्र होने लगेगा तो आप अपने आप बुरी चीजों को छोड़ते चले जाएंगे। ध्यान देना इस छोटी सी बात को। अगर आपका चित्त पवित्र होना प्रारंभ हुआ तो आप धीरे धीरे बुराइयों को छोड़ते चले जाएंगे, और अगर आपका चित्त पवित्र होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे आप बुराइयों को ग्रहण करना शुरू कर देंगे, और एक दिन ऐसा पतन होगा कि पी करके नाली में मुंह डाल करके पड़े रहोगे। गांव वाले उठा करके लाएंगे, कोई पड़ोसी भाई जाकर के उठा करके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने चित्त को अपवित्र मत होने दो। इस चित्त से आपके नेचर का, आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके भविष्य का निर्माण होता है, आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण होता है। आप कहेंगे कैसे? हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद कैसे आए? कैसे आए? चित्त में कृष्ण ही, विष्णु ही तो घूम रहा था, घूम रहा था, इसीलिए तो प्रहलाद जी आए। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातों को, कोई ऐसा अपद्रव्य अपने जीवन में नहीं लेना है जिससे आपके चित्त पर असर पड़े।